ये तो जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में भी वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। एक तरफ देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ एक शख्स जो कोरोना से पीड़ित हो, उसकी मानसिकता कैसी होगी ये आप सब जानते होंगे। कैसे डरा सहमा वो इंसान होगा। यूपी के जौनपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां आरोपी जिस तरीके से एक अस्पताल में बताया जा रहा है मरीज को पीट रहे हैं, और वो मरीज बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीज की लाठी डंडों से जमकर पिटाई का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से जौनपुर में मचा हुआ है हाहाकार। अगर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर कोरोना पीड़ित मरीज से ऐसा व्यवहार कौन करता है। लेकिन जौनपुर में ऐसा हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री पवन पाल सिंह की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में बने कोविड L2 वार्ड में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में फैली गंदगी और मरीजों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ बीजेपी नेता ने उच्च अधिकारियों से शिकायत कर दी थी। आरोप है कि डॉक्टरों और कर्मचारियों ने पहले तो पीड़ित से गाली गलौज की, फिर जब इससे भी मन नहीं भरा तो उनकी जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। यहाँ की अनियमितताओं को लेकर मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था। शौचालय की बहुत खामियां थी, शौचालय का पानी ओवरफ्लो था, बहुत बुरी तरह से गंदगी यहाँ व्याप्त थी, खाने की गुणवत्ता नहीं सही रहती थी। इन्हीं सब बातों को लेकर आज सुबह, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं लगभग 20-25 की संख्या में डॉक्टर्स और स्टाफ के यहाँ जो है और जो वार्ड बॉय और सब मिलकर मैं अपने बेड पर आराम कर रहा था। मुझको बुलवाया गया। बुलवाने के बाद यहाँ के डॉक्टर ने हमको गाली दिया, इस तरह से भाषाओं का प्रयोग किया गया। मैं तो एक बार अवाक रह गया कि एक सभ्य समाज से डॉक्टर, जिसको इस दुनिया का दूसरा रूप भगवान का दिया जाता है, इस तरह से बात कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर के द्वारा ललकारने पर पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से, पूरी तरह से योजनाबद्ध बनाया गया था कि योजनाबद्ध तरीके से डंडों लाठी से लात घूंटा से गाली गलौज देते हुए मारपीट मेरे साथ किया गया। और मैं अपने जिले के सक्षम अधिकारियों से मांग करता हूं, मामले को पूरी तरह से न्यायपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जो CCTV फुटेज लगा है,
सीसीटीवी फुटेज में सारा मामला कैद है। नेताजी का पिटाई होता देख कोविड अस्पताल में एडमिट एक दूसरे मरीज ने पिटाई का वीडियो बना लिया। वारदात के बाद अधिकारियों ने पहुंचकर कोविड अस्पताल में जांच पड़ताल शुरू की। बीजेपी नेता ने अस्पताल में लगी सीसीटीवी को कब्जे में लेकर प्रशासन से जांच कराने की मांग की है। वहीं पूरे मामले पर जब जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर A.K. अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले पर डॉक्टरों का बचाव करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि पेशेंट और चिकित्सकों के बीच कुछ कहासुनी हुई थी, मारपीट जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हुआ था। नहीं सर, ऐसा कहना गलत है, ऐसा कहना गलत है। हमारे कर्मचारी जो हैं डॉक्टर या पैरामेडिकल बहुत सेंसिटिव हैं, वो ऐसी हरकतें नहीं करते। जिस तरह से अस्पताल में मरीजों के साथ मारपीट की गई और उसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। क्या अस्पताल में फैली गंदगी की शिकायत करना गुनाह है? क्या अपनी आवाज उठाना गुनाह है? आखिर अस्पताल के कर्मचारियों ने एक कोरोना पेशेंट की क्यों पिटाई की? मरीज अस्पताल में इलाज के लिए गया था, वो भी ऐसी बीमारी उसे है जिसके बारे में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर इंसान इस समय कोरोना से बचना चाह रहा है। सरकार की तरफ से कोरोना के मरीजों के लिए लाख जतन किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पिटाई की खबर सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है। अब देखने वाली बात होगी आरोपियों के खिलाफ पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए जौनपुर से राजन मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदेश में अपराधियों के अंदर से खाकी का डर खत्म हो गया है। आखिर अपराधी पुलिस को खोले चुनौती क्यों दे रहे हैं? शामली में बिजली विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि बदमाशों ने बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों को बंधक बनाकर 40 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों में मच गया है हाहाकार। बेखौफ बदमाशों का कहर। बिजली विभाग के कर्मचारियों को बनाया बंधक। बंधक बनाकर लाखों की लूट। पुलिस को बदमाश दे रहे हैं खुली चुनौती। निकला तो मैं पानी लेकर जैसा अंदर बड़ा लगा बाथरूम करके, तो एकदम तो नुआ पीछे ही लग गया मेरे। पीछे लगने के बाद मेरा सामान अड़ा दिया। सामान क्या अड़ा था? कट्टा तमंचा ले रहे थे? हाँ जी। तो फिर मैं कह लगा भाई साहब क्या बात होगी। इतना में वो अंदर था एक लमडा और SSO आपका साथी। हाँ जी मेज। इतना वो भी आ गया, कह लगा क्या बात होगी भाई। एक और था उसके साथ, उसके भी अड़ा दिया कट्टा। इतना वो फिर हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हम खड़े हो गए। जो हमारा ऑफिस है वहाँ खड़े हो गए, वो भी खड़ा होगा, दोनों खड़े हो गए। उन्होंने टॉर्च बैठी रास्ते के ऊपर दो तीन फेरी नो करी, दो और आए फिर। मतलब अपने साथियों को इशारा करके बुलाया? हाँ जी, दो और आए फिर क्या बोलने लगे, तो यहाँ लेट जाओ। वहाँ क्या होगा बाबू जी, क्या लगा लेट जाओ। ऐसे है जी 8:50 के करीब की बात होगी। हमने खाना खाने के लिए पानी भरने के लिए बाहर आए थे लड़का। तो जी जब इधर से कहीं से दो बदमाश निकले जी, उन्होंने जो है उसे तमंचा दिखाया जी। तमंचा दिखा के वो अंदर ले गए। उसके बाद मैं अंदर से निकल गया जी, मुझे पता नहीं था क्या मैटर है। तो उन्होंने फिर मेरे भी तमंचा चढ़ा जी। तो उसके बाद उन्होंने अंदर बंद कर दिया कमरे में, और उसके बाद अपनी प्रक्रिया चालू कर दी, हमारे फोन भी ले लिए। वारदात की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सुबह बिजली विभाग के बंधक कर्मचारियों ने खुद को जैसे शुरू कर दिया। जनपद शामली के थाना गढ़ी पुख्ता के ग्राम तुली खेड़ा में एक सब स्टेशन से रात्रि में कुछ बदमाशों ने आकर के वहां जो
नियुक्त कर्मचारी थे उनको एक कमरे में बंद कर दिया तथा वहां पर रखे हुए 2 माह से खराब ट्रांसफार्मर 5 MVA के उसमें से तांबे के तार को चोरी कर ले गए। प्राप्त दलील के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 3 टीमें क्षेत्राधिकारी भवन के नेतृत्व में लगाई गई है। SOG को भी इसमें लगाया गया है। शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? क्या अपराधियों में अब खाकी का भय खत्म हो गया है या फिर अपराधी अब खाकी को खुली चुनौती दे रहे हैं? खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस बदमाशों को कब गिरफ्तार करती है और उन्हें। आईपीएल मैच में सट्टे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भाई बहन की जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में ले जाकर पटक दिया, क्योंकि आरोपियों ने अलीगढ़ में एसिड अटैक किए और दोनों के शरीर तेजाब से झुलस गए, जिससे दोनों का शरीर गंभीर रूप से झुलस गया है। इस वारदात के बाद परिवार में मच गया है हाहाकार। एसिड अटैक से हाहाकार। सट्टा कारोबारी पर एसिड अटैक। युवक और युवती पूरी तरह झुलसे। इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं बदमाश? अस्पताल के बेड पर लेटे इस शख्स के ऊपर लगी पट्टी को देखकर रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, लेकिन इसके दर्द के बारे में कल्पना कीजिए, ये कितनी मुश्किल में है। आप सोच सकते हैं कि प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं जो किसी को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। जी हां, आपकी टीवी स्क्रीन पर धुंधली पड़ी इन तस्वीरों को हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस शख्स के उस दर्द की दास्तान को आपको जरूर बता सकते हैं जिसे ये महसूस कर रहा है। ये तस्वीर अलीगढ़ की है। बताया जा रहा है आईपीएल सट्टा कारोबारी से विवाद हुआ और इस विवाद में एक युवक और युवती पर सट्टा कारोबारी के कारीगर ने तेजाब डाल दिया। चलिए अब आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला थाना दिल्ली गेट के शाहजमाल के इस्लाम नगर का बताया जा रहा है, जहां आईपीएल मैच के सट्टा कारोबारी सहित दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि सट्टा कारोबारी ने युवक और युवती के ऊपर तेजाब डाल दिया, जिससे कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों की माने तो आमिर अपने घर से कुछ दूरी पर खड़ा था, जहां आईपीएल मैच पर सट्टा लगाया जाता है। वहीं किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि सट्टा कारोबारी पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जहरीला तेजाब पलट दिया, जिससे भाई बहन गंभीर रूप से झुलस गए। वजह है इसकी ये थी कि सामने मैं अपने भाई को बुलाने गया था, तो वहाँ लोग ड्राइविंग करे हुए थे, तो मैं आईपीएल देख रहे थे। उसी दौरान उनमें हाथापाई हो गई थी, थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी। उसी दौरान मेरे भाई के हाथ मार दिया था, तो मैंने भी थोड़ा वो एक हाथ मारा था उसमें। तो उसके जितने भी ठेकेदार थे, उनके मालिक के मतलब कारखाने के ठेकेदार थे, उनके कारीगरों ने हाथ पर फूके था। तो ठेकेदार हमें पकड़ के अपने हमारे घर पे ले गए थे, तो हमारी अम्मी से शिकायत करने लगे थे, तो हमारी अम्मी हमें चिल्ला रही थी। उसी दौरान फिर उनके जो ठेकेदार का छोटा भाई हो, उन्होंने हाथापाई कर दी थी मेरे भाई पैसों पर। तभी वो थोड़ी हाथापाई और हुई थी। तो इतने में कारीगर गया था, ठेकेदार के इशारे करते ही तो वो तेज भी करने लेके आ रहा था। इतने में मैंने देख लिया उसे हाथों में, तो मैं भागा गया। मैंने सोच जैसे रोका नहीं था, जैसे रोका था तभी एकदम तेजा ने पूरी कट्टे मेरे ऊपर बना दी। आधी तो आ गई, आधी गिर पड़ी बोली था। जैसे धक्का मारा तभी मेरी बहन आ गई, तो इनके ऊपर भी छींटे आ गई थी। पीएल वगैरह हो रहे थे वहाँ, और वो जरा इससे गाली बकने लगे, इससे नहीं हुई बर्दाश्त, हाथापाई हो गई। जब तो हाथापाई हुई, मेरे पास गए खबर करने, दोनों लड़के इनके और ये सब। तो जब तक जो है बहन इनकी भागी और ये सब
वो तेजाब की कट्टियाँ हाथापाई में तेजाब की कट्टियाँ उठा लाए अपने कारखाने से। जब जो है फ़ौरन इसके ऊपर डालने गया, या हमारे पूरे घर को ही जलाने कह रही थी वो तो जो है जब तक इसने देख लिया, इसकी नज़र पड़ी, जो भागा फ़ौरन जो है। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। लोग इतने मनबढ़ कैसे हो गए हैं जो जरा सी बात पर किसी की जिंदगी को बर्बाद करने पर आमादा हो जाते हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए अलीगढ़ से महेश कुमार की रिपोर्ट। चुनाव से पहले आपने चुनावी रंजिश के बारे में सुना होगा, लेकिन हैवानियत की एक ऐसी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे गोंडा में एक निर्दोष को पहले पूरी तरीके से पीटा गया, जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसे कुत्तों से कटवाया गया। इस वारदात के बाद गोंडा में मच गया हाहाकार। पंचायत चुनाव से पहले षड्यंत्र। क्या षड्यंत्र से जीता जाएगा चुनाव? पहले तो लाठी डंडों से पीटा, फिर बंदूक की बट से मारा। जब इससे भी मन नहीं भरा तो पालतू कुत्ते से कटवाया। इंसानियत शर्मसार, हैवानियत की क्रूर दास्तान। चुनाव से पहले आपने रंजिश के बारे में सुना होगा, लेकिन हैवानियत की ऐसी कहानी सामने आ रही है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, शरीर पर जख्म के निशान दिखा रहे इस शख्स को पहले गौर से देखिए। ये शख्स जो आरोप लगा रहा है उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या गोंडा जिले में इस बार का चुनाव षड्यंत्र से ही जीता जाएगा? क्या इस बार के पंचायत चुनाव में गुनाहगार हावी रहेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में इन दिनों हो रही घटनाओं से भी हाल ही में मंदिर के पुजारी को गोली मारने का मामला शांत नहीं हुआ कि एक मामला सामने आ गया। मामला गोंडा जिले के काजीदेवर ग्राम सभा का है, जहां मौजूदा प्रधान सुशील शुक्ल पर एक रामतेज वर्मा नाम के शख्स ने यह आरोप लगाया कि काजीदेवर ग्राम सभा के प्रधान सुशील शुक्ल उसे किडनैप करके ले गए और पहले उसे लाठी डंडों से पीटा, बंदूक की बट से मारा और जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसके ऊपर पालतू कुत्ता छोड़ दिया। ये सब प्रताड़ना सहते हुए जब रामतेज ने पूछा कि क्यों आप हमको मार रहे हैं, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें पुलिस के सामने जाकर ये कबूल करना है कि तुम्हें प्रदीप तिवारी ने उसे यानी सुशील शुक्ल को जान से मारने के लिए सुपारी दी थी, मरता क्या न करता। दबंगों से घिरे रामतेज के सामने अपनी जान बचाने का कबूलनामे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने कबूल किया कि उसने सुशील शुक्ल को मारने के लिए प्रदीप तिवारी से सुपारी ली थी। दबंगों ने रामतेज के कबूलनामों का वीडियो भी बनाया था। तो हरीश तिवारी ने फोन करके बुलाया सोनी गुमटी पे। वहाँ से हमको 2-4 आदमी गाड़ी में बैठा लिया, बैठा के गंगापुर लेकर आए। गंगापुर में हमको मारा बुरी तरह से, टॉर्चर किया, कुत्ते से भी कटवाया, इंजेक्शन भी दिया, टेबलेट भी दिया कि जो मैं कहता हूँ ज़बरदस्ती वो करो। तो हमने ज़बरदस्ती उसके कहने पर जो उसने कहा वो हमने किया। और जो है उसने कहा कि सुपारी किसने दी मारने के लिए, जो मैं कह रहा हूँ वो कहो। तो हरीश डॉक्टर को ने बोला कि हरीश डॉक्टर को बयान दो कि हाँ हरीश डॉक्टर ने सुपारी दिया सुनील शुक्ला को मारने के लिए। तो हमने कहा कि मैं ना हरीश डॉक्टर को जानता हूँ ना सुनील शुक्ला को जानता हूँ, सुशील शुक्ला। उसके बाद में हमको थाने पे ले गए। थाने से जो है हमको भेज दिया गया करीब 2-2:30 बजे रात। वहीं इस पूरे मामले पर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया कि थाना मोतीगंज के अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने एक प्रधान पर यह आरोप लगाया कि उसने उसको कुत्ते से कटवाया। एसएसपी गोंडा ने क्या कुछ कहा वो आप खुद सुन लीजिए।
हाँ, थाना मोतीगंज के अंतर्गत अभी एक वादी आया था और उसने ये आरोप लगाया है प्रधान पर कि उसने कुत्ते से कटवाया और उसकी मारपीट की और उसको कहा कि किसी युवक को फंसाने के लिए ये कह रहे हैं कि कुछ 35 रुपये लिया था इत्यादि आरोप थे। उसकी जांच कराई जा रही है और निष्पक्ष कार्रवाई कराई जा रही है। जिस तरह से ये शख्स आरोप लगा रहा है और अपना जख्म दिखा रहा है, इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है तो कोई किसी को बदनाम करने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है? खैर, अब ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा कि मुख्य वजह क्या है। इंडिया न्यूज से गोंडा के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में नकली ARTO बनकर बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पहले बाइक और पर्स लेने के बाद कहा कि थाने आ जाना। जब वो थाने पहुंचे तो पता चला ये पुलिस नहीं बल्कि ये ठग थे। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो अपने पीछे अपराध का निशान जरूर छोड़ जाता है। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के फर्रुखाबाद की बताई जा रही है, जहां ARTO ऑफिसर बताकर मोटरसाइकिल लूटने वाले 3 सदस्यीय गिरोह का SOG की टीम ने पर्दाफाश किया है। टीम ने आरोपियों के पास से कई मोटरसाइकिल जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए बताए जा रहे हैं बरामद की है। मुख्य आरोपी इटावा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। आसिफ नाम का युवक जो गुरसहायगंज कन्नौज का रहने वाला बताया जा रहा है, अपने दोस्त सलीम के साथ अपने भाई की बाइक से जा रहा था। तभी नवाबगंज क्षेत्र में बाइक पर 3 लुटेरे आए और बाइक रोकने का इशारा किया। बाइक रोकने पर खुद को ARTO का अधिकारी बताया और बाइक, मोबाइल और पर्च जमा करके फरार हो गए और कहा कि थाने आ जाओ, बात वही होगी। जब ये लोग थाने पहुंचे तो पता चला कि इनके साथ लूटपाट की घटना घटी है। इसके बाद इन्होंने तहरीर दी। पुलिस ने SOG और सर्विलांस की सहायता से इटावा निवासी सुमित कुमार और इसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। आसिफ पुत्र इस्माइल निवासी सिवान नगर पूर्वी क्रॉसिंग गुरसहायगंज कन्नौज के रहने वाले थे। इन्होंने सूचना दी। इनके साथ ये हुआ कि ये अपने बाइक से अपने एक साथी के साथ जा रहे थे। तभी 3 व्यक्तियों द्वारा उन्हें रोक लिया गया और रोक करके अपने को RTO ऑफिसर बताया गया और कहा गया कि तुम कम उम्र के हो, कैसे चला रहे हो, तुम्हारे कागज़ कहाँ हैं। ये कहकर उनकी बाइक ले ली और लेकर वो चले गए। पीड़ित लोगों ने ये समझा कि या तो RTO के या पुलिस के लोग होंगे, क्योंकि उसने कहा कि कोतवाली पर आकर मिले। जब कोतवाली पहुँचे पीड़ित लोग तो पता चला कि वो वहाँ से जा चुके थे लेकर के बाइक लेकर कोतवाली तो पहुँचे नहीं थे, क्योंकि वो उन्होंने लूट की। एक मुख्य अपराधी सुमित कुमार सन ऑफ ओम कुमार निवासी मोहल्ला शिवपुरी शाला फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ 2 और किशोर अपचारी हैं, तो तीनों पुलिस की हिरासत में आ गए। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में अपराधी इतने शातिर कैसे हो गए हैं? कब, कहां और कैसे किसके साथ आपराधिक घटना घट जाए कोई नहीं जानता, लेकिन इन युवकों के साथ जिस तरह से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इंडिया न्यूज के लिए फर्रुखाबाद से शिव कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। हाहाकार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ, लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।